नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस वक्त सबसे ज्यादा डरी हुई है, क्योंकि कोलकाता की सड़कों पर उनके खिलाफ छात्रों का अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। न बनना अभियान, न बनना चलो। न बनना पश्चिम बंगाल का सेक्रेटेरिएट है, जहां से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सरकार को चलाती हैं। और इस वक्त वो न बनना में अपने सचिवालय में ही बैठी हुई हैं, जब कोलकाता की सड़कों पर छात्र उतरे हुए हैं ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग लेकर। छात्र ही तो है ये, जिनके साथ मजदूर संगठन के लोग हैं। किस बात को लेकर नाराज हैं? वो यही तो पूछ रहे हैं ममता बनर्जी से कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक डॉक्टर के साथ ऑन ड्यूटी जिस तरह की दरिंदगी हुई है, उसके बाद उस मामले पर लीपापोती करने की कोशिश क्यों की ममता बनर्जी ने? घटना हो गई, उसके बाद ममता बनर्जी की पुलिस को उस मामले को सही तरीके से उसकी पड़ताल करनी चाहिए थी। लेकिन जिस तरीके से वहां पर पूरे सबूतों को तहस नहस करने में पुलिस ने भूमिका निभाई, उस कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे संदीप घोष, उनको शुरुआत में क्लीन चिट दे दी गई। उन्होंने तुरंत इस्तीफा दिया और ममता बनर्जी ने 8 घंटे के बाद उनको दूसरे मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल की नौकरी भी दे दी। तो कोलकाता के छात्र यही तो पूछ रहे हैं कि इतनी मेहरबान क्यों थी ममता बनर्जी संदीप घोष पर? संदीप घोष ने ऐसा क्या कर दिया था ममता बनर्जी के लिए कि वो एक तरफ इतनी विभत्स घटना होती है जिसकी पूरी जिम्मेदारी उस कॉलेज के प्रिंसिपल की है, क्योंकि प्रिंसिपल ने उस मामले को दबाने की पुरजोर कोशिश की। कई घंटे तक उस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, ये सुप्रीम कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड कहा है ममता बनर्जी के वकील ने। जब उस डॉक्टर बेटी के शव का पोस्टमार्टम हुआ तो उसके परिवार को बताया तक नहीं गया। परिवार की जानकारी के बिना, परिवार की रजामंदी के बिना उसके शव का पोस्टमार्टम हुआ। और पोस्टमार्टम होने के बाद कई घंटों के बाद एफआईआर दर्ज हुई। घटना सुबह 3-4 बजे के आसपास की बताई जाती है और एफआईआर दर्ज होती रात को 11:15 बजे। और संदीप घोष इस दौरान एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज के प्रिंसिपल भी बन जाते हैं। परिवार के लोगों को बताया जाता है कि आत्महत्या है, जबकि घटना कुछ और थी। तो ये सारे सवाल हैं जो आम जनता पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी से पूछना चाहती है। अपना पल्ला झाड़ते हुए ममता बनर्जी ने तो एक नया तरीका अपना लिया था। जैसे इस मामले की जांच का जिम्मा कोलकाता हाई कोर्ट ने सीबीआई को सौंपा, ममता बनर्जी भी मार्च पर निकल गई। अपनी 11 महिला सांसदों के साथ, तमाम नेताओं के साथ सड़क पर उतर गई। एक नया शगुफा छेड़ दिया जब उनकी अपनी पुलिस फंस गई कि क्यों उन्होंने क्राइम सीन को प्रोटेक्ट नहीं किया, प्रिजर्व नहीं किया, क्यों उसे कंपनी बाग बना दिया। हर कोई वहां पर जा रहा था, रेनोवेशन का काम शुरू हो गया। बताइए, एक तरफ अस्पताल में इतनी बड़ी घटना हुई है, एक डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई है। कोई सोच नहीं सकता कि जो जो खुलासे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ है उनको दोहराने से भी रूह कांपती है। उस घटना के बाद उसी अस्पताल में रेनोवेशन का काम शुरू हो जाता है, उसी जगह पर जहां पर वो घटना हुई। तो जिम्मेदार कौन हुआ? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य की गृह मंत्री भी हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। हर तरह से वो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जिम्मेदार है, लेकिन जिम्मेदारी लेने की बजाय वो भागती फिर रही है। सीबीआई के पीछे डंडा लेकर पड़ गई थी कि 4 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट दो। अरे भाई, अपनी पुलिस के पीछे पड़ती ना डंडा लेकर, अपनी पुलिस से कहती ना कि इस मामले को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करो। जब सीबीआई की एंट्री हो गई तो ममता बनर्जी बोलने लगी कि उनकी पुलिस ने तो 90% इस मामले को सुलझा लिया था। कहां से सुलझा लिया था? आपकी पुलिस ने तो उस मामले में एफआईआर भी घटना के कई घंटे बाद दर्ज की और पोस्टमार्टम करवाने के बाद दर्ज की। सुप्रीम कोर्ट ने यही तो पूछा था कि अगर ये अननेचुरल डेथ का मामला नहीं था तो फिर आपने पोस्टमार्टम क्यों करवाया? और अगर अननेचुरल डेथ का मामला था तो शुरुआत में ही इसकी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई गई? लेकिन इन सवालों के जवाब ममता बनर्जी के वकील कपिल सिब्बल के पास थे ही नहीं। और अब
इस मामले में जब कोलकाता में छात्रों ने मोर्चा संभाल लिया है तो ममता बनर्जी क्या कर रही हैं? किस तरह से बैरिकेड्स लगाए गए थे? 4-4 लेयर के बैरिकेड्स लगाए गए हैं ताकि छात्र नबन्ना की तरफ ना जाए। क्यों ममता बनर्जी को छात्रों से इतना डर क्यों लग रहा है? कभी इन छात्रों की बदौलत ही ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की गद्दी पर काबिज हुई थी और आज इन छात्रों की भीड़ से ममता बनर्जी को डर लग रहा है। वो राज्य की मुख्यमंत्री है, उन्हें नबन्ना में सचिवालय से बाहर निकलकर इन छात्रों के साथ खड़े होना चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी भी तो यही चाहती है कि जल्द से जल्द पीड़ित परिवार को न्याय मिले। इसीलिए तो सड़क पर उतरी थी कि सीबीआई इस मामले की जल्द से जल्द छानबीन करे ताकि फांसी पर लटकाया जा सके आरोपी को। और अब यही मांग तो ये छात्र कर रहे हैं जो सड़कों पर उतरे हैं। तो ममता बनर्जी को तो इनके साथ खड़े होकर धरना देना चाहिए। लेकिन खबर ये आ रही है कि ममता बनर्जी कल यानी बुधवार को इसी मामले में अपनी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगी, धरना देंगी, प्रदर्शन करेंगी, मार्च निकालेंगी। ये छात्र तो ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और इस मामले की सही तरीके से जांच पड़ताल की मांग कर रहे हैं। इनका आरोप है कि ममता बनर्जी इस मामले को हैंडल करने में पूरी तरह से नाकाम रही है और इनका गुस्सा इसलिए भड़का हुआ है क्योंकि ये इकलौती घटना नहीं है पश्चिम बंगाल की। संदेश खाली में भी महिलाओं के साथ इसी तरह का व्यवहार हुआ था। हर चुनाव के बाद, चाहे पंचायत के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, इसी तरह का तमाशा, इसी तरह की घटनाएं पश्चिम बंगाल में होती हैं। तो लोगों की सब्र का पैमाना भी अब भर चुका है। जैसे ही सीबीआई ने शिकंजा कसा इस डॉक्टर संदीप घोष के खिलाफ, ममता बनर्जी ने अपनी पुलिस के जरिए एसआईटी का गठन करवाकर डॉक्टर संदीप घोष के खिलाफ भ्रष्टाचार की मामलों की एक नई फाइल खोल ली कि उन्होंने बड़ा भ्रष्टाचार किया है आरजीकर अस्पताल में। क्या पहले ममता बनर्जी को नजर नहीं आया कि वो भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त रहे हैं? स्वास्थ्य मंत्री तो ममता बनर्जी हैं, उनको पता होना चाहिए कि उनके राज्य के किस किस सरकारी अस्पताल में किस तरह के घोटाले हो रहे हैं। लेकिन वो चाल थी ममता बनर्जी की संदीप घोष को सीबीआई की गिरफ्तारी से बचाने की। लेकिन तमाचा ममता बनर्जी के मुंह पर तब पड़ा जब कोलकाता हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले को भी सीबीआई को सौंप दिया। कोलकाता हाई कोर्ट ने साफ कह दिया कि सीबीआई ही अब इस मामले की जांच करेगी। ममता बनर्जी की पुलिस को इस मामले में जांच पड़ताल करने का कष्ट उठाने की जरूरत ही नहीं है। तो चौतरफा घिरी हुई है ममता बनर्जी और जो छात्र इस वक्त सड़कों पर उतरे हुए हैं उनसे वो डरी हुई है। ममता बनर्जी इस वक्त अपने पुलिस अधिकारियों के साथ ड्रोन के जरिए, सीसीटीवी कैमरे के जरिए पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं। नबन्ना में बैठकर वो यही कर रही हैं, छात्रों से डर रही हैं और छात्रों के साथ उनकी पुलिस किस तरह से निपट रही है उसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। छात्र ही हैं ये, छात्रों के साथ महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे भी हैं। या यूं कहा जाए कि कोलकाता में रहने वाला हर एक शख्स इस वक्त ममता बनर्जी के खिलाफ सड़कों पर उतरा है। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि वो छात्रों के इस प्रदर्शन को देखकर, इस मार्च को देखकर अपने घरों से बाहर आकर उनके साथ शामिल होने के लिए मजबूर हो गए। सबकी एक ही मांग है कि डॉक्टर बेटी के साथ जो दरिंदगी हुई उस मामले में जांच पड़ताल को हैम्पर करने की कोशिश ममता बनर्जी ने क्यों की। और ममता बनर्जी हमेशा जब इस तरह की घटनाएं होती हैं महिलाओं के साथ तो दूसरे पक्ष के साथ खड़ी क्यों नजर आती हैं? उनकी सहानुभूति क्यों पीड़ित परिवार या पीड़ित महिलाओं के साथ नहीं होती है? एक महिला होकर वो इस तरह का जो व्यवहार करती है वो सबकी समझ से बाहर है। और ममता बनर्जी ने तो ये आरोप लगाने भी शुरू कर दिए हैं कि ये छात्र नहीं है बल्कि वामपंथी पार्टियों के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो छात्रों के नाम पर इस तरह का मार्च करके उनकी सरकार को गिराना चाहते हैं, उनके खिलाफ पश्चिम बंगाल में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी से कोई पूछे कि छात्रों से इतना डर क्यों, इतने बैरिकेड्स क्यों लगाए गए हैं, इतनी सुरक्षा क्यों बढ़ाई गई है? अगर छात्र शांतिपूर्ण तरीके से मार्च करते हुए नबन्ना में सचिवालय पहुंच भी जाते तो डर किस बात का था? लेकिन ममता बनर्जी जानती हैं कि जब छात्र सड़कों पर उतरते हैं तो क्या होता है। बांग्लादेश का हाल वो देख चुकी हैं, इसीलिए वो डरी हुई हैं और दुबक कर बैठी हुई हैं नबन्ना में और ऐलान कर रही हैं कि कल वो इस मुद्दे पर मार्च निकालेंगी। सवाल फिर यही कि ये छात्र तो पीड़ित परिवार के लिए न्याय मांग रहे हैं,
ममता बनर्जी का इस्तीफा मांग रहे हैं, ममता बनर्जी पर सवालों की बौछार कर रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी किसके खिलाफ ये प्रदर्शन करेंगी, किसके खिलाफ मार्च निकालेंगी, किससे न्याय की गुहार लगाएंगी? लेकिन हकीकत यह है कि ममता बनर्जी को समझ में आ गया है कि आरजीकर अस्पताल का ये मामला उनके गले की फांस बन चुका है, शिकंजा कसता जा रहा है और उस शिकंजे से बचने के लिए ममता बनर्जी हाथ पांव मार रही है और उसी हाथ पांव मारने की कोशिश में वो खुद अपनी सरकार के खिलाफ दूसरी बार मार्च करने की तैयारी कर रही है। अगर उनको भी मार्च करना है पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए, तो आज मंगलवार को ममता बनर्जी इन छात्रों के साथ सड़क पर उतर जाती, मिलकर दोनों मार्च कर लेते नबन्ना की तरफ। लेकिन ममता बनर्जी का एजेंडा कुछ और है। अभी फिलहाल वो इस कोशिश में लगी हुई है कि किसी ना किसी तरीके से इस मामले से बाहर निकल जाएं, फिर वो जितने भी लोग सड़कों पर इस वक्त निकले हुए हैं, उनकी पहचान हो रही है, उनसे निपट लेंगी। 4 छात्रों को पिछले कल यानी कि सोमवार रात को ही बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी ये मुद्दा उठाया था कि 4 छात्र गायब हो गए हैं। बाद में कोलकाता पुलिस ने कहा कि उन्होंने 4 छात्रों को गिरफ्तार किया है क्योंकि उनको ये लग रहा था कि वो आज प्रदर्शन के दौरान, इस मार्च के दौरान हिंसा कर सकते हैं, इसलिए उनको गिरफ्तार कर लिया है। जो लोग इस वक्त पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ जुबान खोल रहे हैं, उनको ममता बनर्जी की पुलिस इसी तरीके से घर से उठा रही है। कई लोगों को नोटिस भेजे गए हैं। आरजीकर अस्पताल के डॉक्टरों को भी डराने धमकाने का काम चल रहा है। और ये जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं, वाटर कैनन छोड़ा जा रहा है, छात्रों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लाठीचार्ज किया जा रहा है, छात्रों को घसीट घसीट कर गिरफ्तार किया जा रहा है, ये सब कुछ भी ममता बनर्जी की पुलिस डराने के लिए कर रही है। ममता बनर्जी के इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन आखिर कब तक चलेगा? एक ना एक दिन तो ममता बनर्जी को हिसाब देना पड़ेगा और ऐसा लग रहा है कि हिसाब देने की घड़ी अब नजदीक आ रही है और इसीलिए ममता बनर्जी साम दाम दंड भेद अपनाकर अपनी सरकार को, अपनी कुर्सी को बचाने में लगी हुई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा सहयोग दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।